नहीं पहुंचा है। हमने तो भर दिया, हमारे रिश्तेदारों ने भर दिया भाई साहब। कैसे भर दिए हो आप? जैसे आपने कांटेक्ट में कॉल किया था। नहीं कॉल गया है। करा है यार, ये तो बात गलत अजय है, का झूठ नंबर बोल ही रहे हो, नहीं है खाओ तो आपकी कॉल माँ की कैसे कसम। जाएगा? हाँ जी, माँ की कसम नहीं। मेरे को ही पता है मैं किससे तुम बात कर बताओ रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? दल्ले से। Okay, okay. I'm so sorry for inconvenience, sir. नहीं, मैं ये अभी कॉल को एस्केलेट करूंगा। आप अपना कॉल छोड़ के भाग रहे हो, आपके पास आंसर नहीं है। ये लाइव कॉल चल रहा है, बार्ज किया हुआ है मैंने। ये सारी बातें है ना, आप ब्रांच में आके कीजिए, ठीक है? अभी तो आप सुन नहीं रही हो, फिर बोल रहे हो ब्रांच में आओ, ब्रांच में आओ। तो बता तो रहा हूँ, ब्रांच में आने के बाद में मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं आपके ब्रांच वाले। तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो ना शिवाजी। मुझे भी आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। हाँ, मेरे साथ मानहानि करी गई है मैडम जी। 10 लोगों के सामने मुझे चड्डी पहनते हुए मुझे आप लोगों ने बाहर कर दिया। तेरे को मालूम नहीं क्या? अरे दल्ले, तू क्या मेरे से पूछ के आया था क्या रिकवरी में? हाँ, पूछ के आया था तू मेरे से रिकवरी में? लाइन पे रुक तो। क्या करेगा लाइन पे रुकने से? हाँ, दू क्या अभी एक लाफा खींच के कान पट्टे पे तेरे, होश में आ जाएगा। क्यों क्यों सर? पर्सनल लोन का सेटलमेंट किया था तो याद है ना? तुम्हारा बैंकर ने बहुत धमकी दिया था, कोर्ट केस किया था, आर्बिट्रेशन किया था, सब कर दिया तुम्हारे बैंकर ने। लेकिन उसकी ऐसी वाट लगाए थे हमने कि उसकी औकात आई 40% में, उसने खुद सेटलमेंट लेटर दिया, भागते हुए दौड़ते हुए। पुलिस के साथ है, पुलिस को भी लेके आएंगे। हाँ सब साथ कौन सी में। धारा में, कौन से कानून में पुलिस को लेके आओगे? लीगल होगा, लीगल। कौन से धारा में, कौन से कानून में पुलिस को लेके आओगे तो बोलो। ठीक है, शादी हुआ है तुम्हारा, तुम्हारी बाइडी को भेजो, होम विजिट में भेजो तुम्हारी बाइडी तो को। तेरी बाइडी सबके पास जाती है। मेरी बाइडी तो है नहीं, मेरी शादी ही नहीं हुई है, तुम्हारी बाइडी के साथ कर लूंगा ना, होम विजिट में भेजो। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सूरज जी। हेलो, हाँ जी सूरज जी, पैसा पे नहीं किए सर आप? कौन सा पैसा? रुपये 112 का सर। अच्छा अच्छा, पैसा तो ले लिया आपने। हाँ जी, पैसा तो पे हो गया आपको। कब किए थे सर? पहुंचा नहीं आपको पैसा? पैसा आपने पे कब किया था, ये पूछ रहा हूँ मैंने मैं सर। मैंने पे नहीं किया। अच्छा, किसने किया? आपने अभी मुझे कॉल किया है। इससे पहले आपने रिलेटिव रिश्तेदारों में कॉल किया था। क्या सर? इससे पहले आपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, कांटेक्ट नंबरों पे मेरी कॉल किया था ना। हाँ सर, एक बात बताऊं आपको? सुनो ना भाई। हाँ सुनाइए ना। मेरे रिलेटिव में मेरे एक फ्रेंड है। हाँ जी, नाम बता सकते हो? अजय कुमार है उसका नाम। नहीं, कॉल नहीं गया है। मैं बता देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है पूरा। हाँ सुन लोगे बताइए आप, सर। अगर आप तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जी तो जी बोलिए। उनको आपकी तरफ से कॉल करके धमकाया गया है, डराया गया है। नहीं, फिर सर आप गलत हो। चलो, मैं आप बताता सुनोगे हूँ। नहीं जब तक, तो आपको गलत और सही हाँ, तो हाँ। नहीं पता लगेगा ना। चलिए चलिए, ठीक है, बताइए आप। तो आपकी कंपनी के नाम, रिकॉर्डिंग भी है, आपकी हाँ। कंपनी का नाम लेके उनको डराया गया है, धमकाया गया है। जी। अब वो कॉलेज स्टूडेंट है, 18-20 साल का लड़का है। हाँ तो जी। उसने अपनी सेविंग में से हाँ पेमेंट जी। करवाई है 15 से 20 हजार रुपए की। अच्छा। उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं तो भरने ही वाला था, अगर आपने भर दिया तो मैं आपको भर दूंगा मेरे पास जैसे आएगा फ्यूचर में। जी। तो आपके एजेंट ने पेमेंट तो निकलवा लिया रिलेटिव से, आपको नहीं पहुंचा क्या? प्रूफ भेजिए ना सर, प्रूफ। अभी आपने बोला ना कि मेरे पास भेजता हूँ, प्रूफ हाँ, है स्क्रीनशॉट है रिकॉर्डिंग मेरे का। पास। हाँ भेजिए। स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग भी है। तो उसके हाँ बाद जी। में मुझे तो फिर कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, हो गया ना, मैं तो फ्री। फिर कैसे हो गया? जब पैसा आया ही नहीं है तो कैसे फ्री हो गया आप? आपने कांटेक्ट कॉलिंग करके रिश्तेदारों से ले नहीं लिया गया भाई है, पैसा। कॉन्टेक्ट कॉलिंग नहीं गया है। अभी आपने मेरे ख्याल से फर्जी वाड़ा कर दिया होगा फिर कुछ आपके अजय एजेंट कुमार ने। सिंह का बता रहे हो ना सर? अजय कुमार सिंह। अभी अजय कुमार सिंह हो या अजय कुमार हो, पैसा तो पहुंचा है ना, गांधी जी का नोट नहीं वाला। पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। हमने तो भर दिया, हमारे रिश्तेदारों ने भर दिया भाई साहब। कैसे भर दिए हो आप? जैसे आपने कांटेक्ट में कॉल किया था। नहीं कॉल गया है। करा है यार, ये तो बात गलत अजय है, का झूठ नंबर बोल ही रहे नहीं हो, है खाओ तो आपकी कॉल माँ की कैसे कसम। जाएगा? हाँ जी, माँ की कसम नहीं किया आपकी है। माँ जाएगी। तू अपने बाप की कसम खा ले। तू खा ले कि कॉल मतलब गया तूने है। कांटेक्ट कॉलिंग किया है, तेरी मिर्ची लग नहीं गई गया ना। है। मैंने तो माँ कसम खा लिया ना कि हाँ नहीं गया हमारी साइड से। आप खा लो, तूने आप अपने तूने पिताजी आज की तक, कसम। सुनना, तूने आज तक हाँ मेरे जी। मेरे केस पे आज तक तूने रेफरेंस कांटेक्ट कॉलिंग नहीं करी। खा अपनी माँ की नहीं कसम। किया है। हाँ खा नहीं अपनी किया माँ है। की कसम।
हाँ जी, माँ की कसम नहीं अबे खाया है। झूठ बोल रहा है साले दल्ले, रोजी रोटी पे बैठ के झूठ बोला जब भी पेमेंट नहीं कर रहा कस्टमर तेरे केस पे। सच्ची बता रहा अच्छा। हूँ, सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ हाँ, वो सर मुझे समझ में आ रहा है। 3 दिन लगातार आप लोगों ने मेरे रेफरेंस नहीं नंबर, गया है, कांटेक्ट, रिलेटिव रेफरेंस नंबरों पे पे नहीं कॉल गया किया है। है, नहीं गया है। जिस जिस दिन कस्टमर आपकी कंपनी का जो ऐप है ना वो हाँ जी। डाउनलोड करता है, जब आप अलाउ अलाउ जो मांगते हो ना, कांटेक्ट, कॉल लॉग, कॉल हिस्ट्री का अलाउ दे दो हमको सब, तो जो जी सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे सेव करते हो ना कस्टमर की कांटेक्ट लिस्ट, और जी। एक्सेल में उसको उतार के जब कॉलिंग करते हो ना मैनुअली, तो वो हाँ भूल मत जी। जाया करो। हाँ तो आप अब बताओ ना, तो कॉल पैसा कब दे गया दिया है? आपको। रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भेजिए ना आप। स्क्रीनशॉट नहीं होता, स्क्रीनशॉट होता है वो। हाँ जी, वही अब मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग दे दूं तो उसके बाद क्या गारंटी है मुझे कोई अपनी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं देना पेमेंट के लिए? हाँ, इसका नहीं देना जवाब है। दे दो। जब पैसा पे किए ही नहीं हो तो कैसे नहीं जब जवाब भाई देंगे पे सर? कर दिया आपने, रिलेटिव में नहीं कॉल किया करके है। ले लिया। लोन कितने का लिया था आपने? हाँ तो अगर सुनो सुनो मेरी लोन बात, कितने का लिया था? पहले बात आपको तो, नहीं पता क्या? पहले बात, आपको नहीं पता कितने मुझे का तो दिया पता था? है, आप बताओ ना कितने का लिए थे। आपको नहीं पता? अरे मुझे तो पता है, आप तो बताओ मैं ना। आपको क्यों बताऊं? हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताओगे? आप मैं नहीं बताओ। बताऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो बोलो बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं भी आप बोल बताओ चुका ना। हूँ, आप बोलो। नाम क्या है आपका? आपको नहीं पता आपने किसको कॉल किया है? हाँ मुझे तो पता है, आप बताओ ना। हाँ तो मेरे को ही पता है मैं किससे तुम बात कर बताओ, रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? दल्ले से। तेरी माँ की दूध से। गाली देने लगा अभी? बस, पैसा तो पे हो गया भाई साहब। अजय कुमार सिंह जी से आपने मेरे रिलेटिव रेफरेंस से पैसा निकाल लिया। हाँ। अब मेरा कोई भी बकाया नहीं है दोस्त। अब आपके सही एजेंट है। ने, अभी आपके एजेंट ने कॉल करके पैसा लिया, अपनी पर्सनल जेब में डाला, कहाँ किया क्या नहीं किया उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। आपको कांटेक्ट रेफरेंस में कॉल नहीं करना चाहिए था, ये आपकी गलती है। सही बोला। और सुनो, सुनाओ। अब तो भाई साहब बेशर्मी की हद पार कर दी मैंने। अब तो जी हम्म, खोल के कांटेक्ट रेफरेंस अरे कॉलिंग करो। तुम पैदा ही ऐसे ही हो। हाँ पैदा ही ऐसे हुए, तुमको भी ऐसे पैदा करोगे दोबारा। ठीक है बच्चे। गाली क्यों दे रहा है? बिना गाली के बात करना। जब स्टार्टिंग तो तुमने ही किया ना। मैंने कहाँ स्टार्टिंग करी है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता लोन कहाँ से लिया हो। अरे तुम्हें पता है ना, मुझे तो पता है। जिसका पैसा होगा वो जाने कितने का लोन है, कहाँ से लिया है, क्यों लिया है। अपना पैसा थोड़ी है, अपन ने तो मौज कर ली, मौज काट ली, भाड़ में जाओ रोते रहो बैठ के एजेंसी कॉल सेंटर में। Good afternoon. I'm speaking. Speaking, tell me what happened. So this is Shweta calling on behalf of IDFC. This call is good for quality and training purpose. You're calling Your from credit where? device and IDFC, sir. Okay, tell me what happened, madam. So your credit EMI is pending, right? You have multiple EMIs. Okay. And still pending. So may I know when will you pay? Because But why I will tell you if it is pending? Who if are you, not madam? want to tell, then I'm calling behalf of IDFC. Your EMI is pending, right? You're calling behalf of IDFC. Right, right. IDFC never informed me that somebody is going to call on our behalf. It's a collection department, sir. Yeah, they did not inform If me not that some able to collection pay the department EMI, is then going to only call. receive call, right? But bank needs to inform to their customer, right? But have you informed that you will not pay the EMI? Yes, I have already informed to the bank. When, sir? But why should I tell you that? If you are from bank, you can check the emails and the If you're communication not, I if have you been don't processing want with the to bank. tell any information, then you pay the EMI. You're not receiving single But you call said, na, you are our from side. bank. Yes, sir. No, I'm calling collection department, sir. It's a collection department. So you should be having the infrastructure, right, to pull up the customer's account. It's a system call, sir. So if No, you no. don't pay the EMI, No. If you are from bank, or suppose you are from third party, right, I'm calling representing you a bank. of IDFC. Yes. I got it. You are a third party. You are representing bank. Right. So exactly, you are a third party who have been authorized by the bank to speak to the customer. Correct. So if Right. suppose I am having a communication long back with the bank and I have been informed to the bank that there are some issues due to that I am unable to repay.
So you can't see those communication. No, exactly. Because the system calls and it's a collection department. You directly visit IDFC branch or IDFC, right? So I have a direct Collection relation with department, IDFC eventually, or directly, indirectly, whatever it would be. I know how to reach out to IDFC. But why the hell you are interrupting me and calling me again and again? So if you not want to do anything, then please pay the EMI. You not receive any single call from our side, sir. But I am If you not not fed up pay with the your call. EMI, then No, receive- no, you're taking my sentences to a wrong way. I am not fed up with your call. If you want to call, no problem. I am sitting at my home alone. I don't have anything to do. So I will be answering your call all day long. No problem with that. But there is no productivity behind if you keep on calling me, because I did not recognize you guys. Hello. Okay, so just being online, I'll transfer to call to my senior. Why? You cannot handle your call by your own self? I handle, but you want know the exact answer, then just being online, I'll Why? transfer You your don't call, have sir. answer for the customers? You Yeah, don't know I how to have answer to the answer, sir. customer? Then why you So are if you handing have over your answer- call to somebody else? Why you are handing your call to somebody else? Do you know who I am, madam? No. You don't know who I am? Yeah, I'm no, and I know your name, sir. You're No, right. do you know I am one of your client in IDFC? No, sir. This is a client call. Do you know that? Do you know No, sir. I really don't know. Suno. Do you know whenever your dialer gets a outbound call to you or any agent, Okay. so in that Okay. dialer there are specified client's number as well. Your TL had to input, because randomly we can get an Okay. agent's call and we should know how agent is taking call over the floor. Do you know that? Sir, I'm I not a totally customer. I'm your understand. client. I'm IDFC फर्स्ट बैंक बैंकर. मैं आपके बीपीओ का क्लाइंट हूँ. आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? My name is Ashutosh Sinha. I am your BPO's client. Okay. I'm so sorry for inconvenience, sir. नहीं, मैं ये अभी कॉल को एस्केलेट करूंगा. आप अपना कॉल छोड़ के भाग रहे हो. आपके पास आंसर नहीं है. ये लाइव कॉल चल रहा है. बार्स किया हुआ है मैंने. I totally understand, sir. पर आप अपना but- कॉल किसी और को क्यों दे रहे हो विदाउट कस्टमर्स कंसर्न, जब कस्टमर आपको मना कर रहा है तो? नहीं सर, देखिए आपने मना किया, दिन मैंने ट्रांसफर नहीं किया. नहीं, आप तो ट्रांसफर करने वाली थी ना. कस्टमर बोलता करने है वाले कि पुट थे. योर मैनेजर ऑनलाइन, पुट योर टीम लीडर ऑनलाइन, पुट योर बैंकर ऑनलाइन. देन देयर इज अ क्वेरी व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ. आप अपनी मनचाही चीजों को नहीं कस्टमर के ऊपर थोप सकते कि मेरा मन हो रहा है दूसरे एजेंट को देने के लिए तो मैं दे रही हूँ. हेडसेट उतार के अपन को फ्लोर पे पास ऑन नहीं करना है ना अपने कॉल को. ले तू ले ले मेरा कॉल, ले तू ले ले मेरा कॉल. यह रिकॉर्डेड लाइन है. मैं अभी आपके टीएल को ईमेल करूंगा ये लाइन. आपको पीआईबी भी लग सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान. पता है आपको? राइट सर. सैलरी आने से पहले जेडटीपी में चले जाओगे तो सैलरी होल्ड एफएनएफ में आएगा, फिर 90 दिन के बाद चलेगा. कॉल ले रहे हो आप, अपना कॉल हैंडल कीजिए. ठीक है, गलती हो जाती है, अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट अपने कॉल को हैंडल कीजिए. अगर आपको आंसर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो थोड़ा आप आराम से रुक के दे दीजिए. ये बोल दीजिए कस्टमर को, सर कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड फॉर 1 मिनट फॉर हाफ ए सेकेंड. आप रिप्लाई बाजू वाले से पूछ के रिप्लाई दो. ठीक है? ओके सर. ओके मैडम, चलो रख दो इसको. टेस्ट Thank कॉल you में so much. डिस्पोज कर देना. क्या डिस्पोज करोगे? ओके, टेस्ट कॉल सर. ओके, बाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, बोलिए. सर शिवाजी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए, क्या हो गया मैडम, कैसे याद किया? सर मैं श्रद्धा बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ICICI बैंक. ये कॉल श्रद्धा बात कर रही हूँ सर, ICICI बैंक के बिहाफ से. आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल था सर, 0009 कार्ड के रिगार्डिंग. इसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है सर आपका. पेमेंट तो नहीं हो पाएगा मैडम. मतलब क्या दिक्कत आ रही है सर, आपके पेमेंट डिले हो रहे हैं? दिक्कत तो मुझे इतनी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता. मेडिकल इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेप्ट. तो ये सर अपने बैंक में जाके सर इन्फॉर्म किया था कि आपके इतने सारे इश्यू बैंक वाले मुझे अंदर ही नहीं आने देते. अंदर नहीं आने देते वो मुझे ब्रांच में. क्यों नहीं आने देते सर? क्योंकि मैं चड्डी पहन के चला गया था. सर ठीक से बात कर रहे हैं. अरे गर्मी है ना मैडम, शॉर्ट्स पहन के चला गया था, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे. अब मैं क्या करूं बताओ?
तो ये कोई रीजन है ना सर कि इसकी यही वजह से है आप बैंक को रीजन, अंदर नहीं ले मुझे रहे अंदर सर। नहीं ले रहे हैं। यस, आप पता करो दूसरे ब्रांच में। चले जाइए शिवाजी। तो मैं तो शॉर्ट्स ही पहनता हूँ ना, वहाँ भी नहीं जाने देते हैं ना। सर ये ते नहीं कह रहे ना सर शिवाजी, आप एक्सक्यूज दे रहे हो सर। आप भी ऐसे देख लो, तो एक कोई बार ट्राई पर्सन कर नहीं लो, कि आप जिससे चड्डी पहन के बैंक में जाके सब देखो आप एक बार। शिवाजी ठीक से बात कीजिए, ठीक आपको है भी सर? नहीं मैं ठीक जाने से देंगे। बात कर रही हूँ आपसे। मैडम गर्मी इतनी हो इतना गई है, दिक्कत- मैं गर्म से कलवा बन चुका हूँ अभी फिलहाल में। सर चड्डी इसके पहन के रिगार्डिंग आप कम से इन टांगों शिवाजी पे मेरी इसके- थोड़ी हवा लगती है, तो क्या है, हाँ चड्डी पहन के ही शिवाजी, ये निकलते हैं सारी अपन। बातें है ना शिवाजी, ये सारी बातें है ना आप ब्रांच में आके कीजिए, ठीक है? अभी तो आप सुन उनको नहीं रही बोलिए हो, collection फिर के बोल रहे साथ- हो ब्रांच में आओ, ब्रांच में आओ। तो हाँ, बता तो रहा हूँ, ब्रांच में आने के बाद में मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं आपके ये ब्रांच कोई वाले। reason है कि ये इसके वजह से आपको ब्रांच में नहीं ले रहे सर? कौन सा ऐसा ब्रांच में, कौन से ब्रांच में विजिट किया था सर आपने? ब्रांच कौन सा है आपका मेरे नजदीक में, बताओ, लोकेट करके अभी ऑन कॉल। सर ये ब्रांच तो आपका लोकेटर सर ये ओपन करो। collection से कॉल है ना शिवाजी। तो ब्रांच ये लोकेटर तो collection सबके से पास कॉल है होता है आपने? मैडम। मेरा पिन कोड डालो, तो नियर आप बाय कौन में सा आपको मिल ब्रांच- जाएगा। 5 किलोमीटर के शिवाजी, अंतर्गत आप एरिया कौन- में मैं गया था ब्रांच में। सर आपके एंड से कोई रिस्पांस प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है? अरे मैं आपसे सुन लो जो पूछ मेरी रही हूँ ना- बात, आपको बात नहीं करनी है, आपको कॉल कट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कट कर दो फिर। तो आप प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं दे रहे हो ना शिवाजी। मुझे भी आप इसलिए तो प्रॉपर मैं- रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। हाँ, मेरे साथ मानहानि करी गई है मैडम जी। 10 लोगों के सामने मुझे चड्डी पहनते हुए मुझे आप लोगों ने बाहर कर दिया कि आप शॉर्ट्स पहन के आए हो, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए ब्रांच में। हु द हेल आर यू टू टेल मी? दैट्स माय फंडामेंटल राइट। कौन से ब्रांच में गए थे? देखो ब्रांच का नाम बता दीजिएगा सर। कौन से बता ब्रांच तो में दिया, गए थे? 5 किलोमीटर के अंतर्गत जो ब्रांच आता है वहीं पे गया था मैं। अभी नाम याद नहीं रखता मैं ब्रांच का। आप जहाँ पे रहते हैं सर, आपको ब्रांच का नाम याद नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो ब्रांच कि का वहाँ से नाम मुझे हु द हेल नोज द ब्रांच नेम मैम। मैं ICICI बैंक में गया था, मुझे इतना पता है। सर ऐसे ब्रांच में गए थे, आपका एरिया तो पता होगा ना कौन से एरिया में? मेरा ICICI एरिया तो ब्रांच में आपको गए भी थे पता सर। होगा कि मेरा एड्रेस क्या है। सर यहाँ पे पता ना सर, तो मैं आपकी आपको बता पॉलिसी है देती ये हूँ। ब्रांच की। लेकिन ये- कस्टमर हेलमेट, कस्टमर अपना गोगल्स वगैरह, मास्क वगैरह, चड्डी वगैरह ये सब पहन के नहीं आ सकते। ये आपकी ब्रांच की पॉलिसी है। शिवाजी आप ये ऐसे ही बातें कर रहे हो ना? ठीक अरे है ये सर, आपकी मेरा ब्रांच की आपको पॉलिसी है, proper आपको इतना response नहीं आ पता रहा है, मैडम। सर। आपके एंड से मेरे थोड़ा से कॉल होमवर्क कर लो, disconnect पढ़ाई हो लिखाई जाएगा, कर लो ठीक है? थोड़ा। Thank you, सर। हेलो हेलो, बोलिए। सर, आज 25 तारीख हो गई। ICICI बैंक से बात कर रही हूँ, किससे बात करना है आपको? सेवा चौका से। कौन सा क्रेडिट कार्ड है ये? लास्ट 4 बताओ। 4004 वाला क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक में। हाँ, तो 25 तारीख को कॉल करो, 25 जून को कॉल तो करो। आज कौन सी तारीख है सर? 25 तारीख तो जून बोला को था बोल रहा हूँ, क्या? 25 जून बोल रहा हूँ, 25 अरे जून सर, मैडम। आप खाली खाली टाइम ही बता रहे हो। पहले आपने 20 तारीख का बोला था, भाई को खाली खाली 15, टाइम 20, ही दे रहे, 25। अभी क्या करना है बोलो? पैसा नहीं दे रहे। तो नाटक ये करना था तो पहले बोल देना था ना सर इतना आपको। नाटक क्यों झेल रही है बैठ के मेरा? फिर तो क्या सगे वाली है मेरी? हाँ, तो क्या आप बैंक के सगे वाले हो तो आप पेमेंट नहीं भरे हो हाँ, सर? बैंक का बाप हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो चलो मैं आगे भेजती हूँ आपका केस। चलो भेजो, आगे भेजो। हेलो। कॉल काट दिया मैडम आपने। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे? आप कौन बात कर रहे? मैंने अभी कॉल किया था ना। तो कॉल काट दिया ना आपने, दोबारा बताना पड़ेगा। पर्सनल लोन का बताइए, क्या हुआ? किधर से? कब कर रहे हो पेमेंट? किधर से पर्सनल लोन? आपने जिस बैंक से लिया था ना। कौन से बैंक से आप बात कर रहे हैं मैडम? सुनो ना, आप पेमेंट करने वाले हो या नहीं ये बताओ मुझे। आप बैंक का नाम बताने वाले हो या नहीं? नहीं बताने वाली हूँ। मैं भी पेमेंट का नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? 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 एक मिनट। बार बार 1 मिनट बोलते हो, फिर कॉल काट देते हो, फिर कॉल करते हो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, क्या होगा पेमेंट का? अरे ये मैडम को क्या हो गया? ये बैंक का नाम बोलती नहीं बताऊंगी। हाँ, बोलती है मुझे बैंक का नाम नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी मैडम बैंक का नाम? मैडम बैंक का नाम क्यों नहीं बताएगी? मैं यही पूछ रहा हूँ मैडम अरे को। आपने लोन कौन सा लिया था पहले बताओ मेरे को। जो आपने दिया था। हाँ, तो वो पैसा भरो अभी।
बताओ मुझे कौन से कंपनी का है। पता नहीं क्या कौन सा लोन है। मुझे नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। किसको पता है? किसको पता है फिर? आपको पता है, आप कंपनी से कॉल कर रहे हो ना। और पता है ना कौन सा लोन है? कौन सा पैसा भरना है? 1 मिनट रुको लाइन पे। बार बार 1 मिनट बोल के तुम लोग कॉल कर देते हो। बैंक का नाम पूछो, लोन अकाउंट नंबर, आउटस्टैंडिंग पूछे, वो तुम लोग बता नहीं रहे हो। अरे तेरा अमाउंट कितना तेरे को पता नहीं क्या? अरे तो तू कितने अमाउंट के लिए रिकवरी करने के लिए कॉल किया, ये तेरे को पता नहीं है क्या? लोन का पता नहीं क्या? या फोकट में पैसा खा के बैठे अरे हो? फोकट में तू भी तो रिकवरी करने बैठा है ना। हाँ। फोकट में नहीं, बैठा है ना तू भी नहीं, रिकवरी करने के लिए। तू क्या मेरे से पूछ के आया था क्या रिकवरी करने के लिए? तेरे बात पहले तेरे को मालूम नहीं क्या? अरे दल्ले, तू क्या मेरे से पूछ के आया था क्या रिकवरी में? हाँ, पूछ के आया था तू मेरे से रिकवरी में? लाइन पे रुक तो। क्या करेगा लाइन पे रुकने से? हाँ, शाना बन रहा है ज्यादा। दू क्या अभी एक लाफा खींच के कान पट्टे पे तेरे, होश में आ जाएगा झाटू। तो तेरे को मालूम नहीं क्या कौन सा पैसा खाया गाली तूने? दे रहा है, गाली दे रहा है, और गाली दे, और गाली दे, और गाली दे। क्या और गाली दे? बाप को गाली दे रहा है ना, और गाली दे। बेटा बिगड़ गया है ना मेरा बेटा बिगड़ गया है। अभी तेरी माँ को जाके बेल्ट से मारता हूँ, रुक जा घर पे जाके। तेरे को बिगाड़ दिए तेरी माँ ने। पैसे उठा था मेरी औकात तेरे को पैदा करने की है तो तेरे को सीधा करने की भी औकात है मेरी। भूल मत, मैं तेरा बापू। तेरी माँ को भी सीधा करूंगा और तेरे को भी सीधा करूंगा। दोनों माँ बेटे बिगड़ गए हो तुम लोग। अभी देख तेरे को, देख तेल चटाई के काम पे भेजूंगा मैं। अरे तेरी हैसियत है क्या? तेरी हैसियत है? जीने वाले तेल चटाई का काम करेगा तू? लोन पे जीते है तुम लोग। तेल चटाई का काम करेगा क्या तू? भाई चुप रे, चुप चुप झाटो, चुप। भरने की औकात नहीं है। फोकट का पैसा होगा ना अभी। आवाज नीचे रख, आवाज नीचे रख, कुत्ते के ऐसा मत चिल्ला बाप के सामने। गाली दे रहा है, गाली दे रहा बाप को। हाँ, अरे बात करने की औकात नहीं है तुम लोग की, गाली देने की औकात है तुम्हारी साले। गली के कुत्ते की तरह भौंक रहे हो तुम लोग उधर एजेंसी में, कॉल सेंटर में बैठ के हमारे जैसे कस्टमर के टुकड़ों पे पल रहे हो। तुम्हारा घर का राशन हम लोग भरते। फोन पे नहीं जीता मैं। अरे तू कुत्ते, हमारे टुकड़े, हमारे फेंके हुए हड्डी चूसता है तू रिकवरी एजेंसी में बैठ के। हमारे फेंकी हुई हड्डी चूसता है तू कुत्ते साले। तेरे मुंह में हड्डी चूसा रहा हूं ना मैं, वही तू। नमस्ते गौरव, बात कर रहा है ICICI बैंक के भी आपसे। सैयद अहमद जी से बात हो रही है? हाँ, हेलो। हाँ सर, सैयद जी से बात हो रही है ना? सर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया गया, जिसका लास्ट का 4 डेट नंबर 6019 है। रिकॉर्ड की जा रही कॉल रिटर्निंग पर्पज के लिए। सर इसका अभी तक पेमेंट नहीं क्लियर हो रहा आपका। सेटलमेंट करेंगे 40% में। 40% में प्रिंसिपल का। सर सेटलमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन? मेडिकल इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस। पहले भी एक पर्सनल लोन था ICICI में, उसको भी हमने सेटलमेंट करवाया 40% में। प्रिंसिपल के 40% में। हाँ ओके सर, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है ना बता देता हूँ। 40% ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। आपका जो है ना सर, ये 2,83,000 में हो जाएगा लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट, सब्जेक्ट टू नहीं दे पाएंगे इतना। क्यों सर? 40% देगा। सेटलमेंट तो करके सर, सेटलमेंट तो करके दे रहे ना आपको। 40% में देगा। 40% में तो बैंक में जाके एक बार आप बात कीजिए ना। जरूरत नहीं है। रिगार्डिंग क्यों सर? करना ही नहीं है सेटलमेंट। क्यों नहीं करना है सर? 40% में दे दो फिर। तो क्यों नहीं करना, वही मैं बोल रहा ना सर। जितना 40% में करना है, जितना हो पाएगा उतने में हम लोग सेटलमेंट करके दे रहे ना सर। सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल अमाउंट रहता है। 40% में ही करेगा। तो ब्रांच में जाके बात कीजिए सर। जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? 40% में करेगा सर। सेटलमेंट करके दे रहे ना आपको। 40% में करेगा। बोलेंगे उतने में मिलेगा क्या? आप नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने दो। तो पेमेंट कर दीजिए, फिर पूरा भर दीजिए। 40% करेगा।
पूरा भर दीजिए फिर। 40% ले लो, पूरा भर दीजिए ना। 40% पूरा ही है। आप कितना पे करोगे बोलो? 40% प्रिंसिपल का। आप कितना, हाँ आपके प्रिंसिपल का 40% देखिए कितना हो रहा है। देख लो ना, यूज किया रहेगा ना। आप बताओ। बताइए ना सर, आप कीजिए प्रिंसिपल ना। आउटस्टैंडिंग नहीं है क्या तुम्हारे पास? है ना। बताओ बता लो, कितना आप है, करके देखो कितना आ रहा है, आप कीजिए। बता दो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है। 4,71,025। टोटल कितना है? टोटल आपका है 5,90,000। 4,71,000 है ना प्रिंसिपल? हाँ हाँ। हाँ, तो कीजिए इसका 40%। दे देंगे 1,88,000। 1,88,000 सर, पॉसिबल है क्या उतना? नहीं है तो फिर है ना, तो कॉल करते रहो। तो वही बोला, क्यों सर क्यों? हाँ, हमारी कार्ड मर्जी। यूज करने के पहले कार्ड यूज करने के पहले बैंक को आपने बोला था क्या? अरे कि मेरी बैंक होती है, वही बोल रहा हूँ, कार्ड बैंक तो होती है, बैंक को बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? यही बात जाके बैंक में बोलिए ना। आईसीआईसीआई बैंक का नागपुर महाराष्ट्र मैं का क्या ब्रांच बोल का रहा केस हूँ? मालूम पड़ा क्या? नागपुर क्या बोल रहा महाराष्ट्र का जो ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक सर, का, आपके वहां पेमेंट पे का आपकी रिगार्डिंग खुद की बैंकर कस्टमर का गोल्ड लॉकर से चुरा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। उसने जो है 5 करोड़ से ज्यादा का कस्टमर का पैसा लॉस किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक को उसका बैंकर बना रहा है, तो कस्टमर क्यों ना बनाए? कस्टमर तो बाहर का आदमी है, आईसीआईसीआई बैंक तो सर सुनिए ना, आईसीआईसीआई बैंक। ये बात जाके ब्रांच में बोलिए ना। हाँ, तो भेज दो तुम्हारे ब्रांच का एड्रेस लोकेशन। आप जाइए ना, आप जाइए। करो, ईमेल करवा दो मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि ये ब्रांच पे जाओ। करवा दो, करवा दो ना, मेरे लिए ओला उबर बुक करवा दो, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अरेंज करवा दो, मैं जाता हूँ। और तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी उतना गर्मी में जाऊंगा मैं। वही बोल रहा हूँ, कार्ड लेने के लिए क्या बैंक आई थी क्या देने? कार्ड लेने के लिए तो तुम्हारा जो कौन होता है, एसएमई होता है ना, फील्ड ऑफिसर, वो मेरे घर तक आया था। वो भी 4 चक्कर मारा था, सर लॉगिन के लिए डॉक्यूमेंट दे दो ना, सर लॉगिन के लिए डॉक्यूमेंट दे दो ना। बैंक आई थी क्या? अरे कार्ड यूज करने के लिए तो अपना एक क्या बोलते हैं, एक क्लिक में कार्ड यूज होता है। एक ओटीपी आता है, वो ऑनलाइन ऑटो फैच हो जाता है, खुद ही पेमेंट भी हो जाता है। कार्ड यूज करने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कार्ड लेने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पेमेंट करने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सब तुमको करना है। बिजनेस तुम खोल के बैठे, हम नहीं खोल के बैठे। तो करिए पेमेंट, कर देंगे 40% में सेटलमेंट लेटर रिलीज कर दो। जाके बैंक में बात कीजिए। जरूरत नहीं है, बैंक मेरे पास खुद आएगा, मेरे पैरों में गिरेगा आके। बैंक तुम्हारे पैरों में क्यों गिरेगा सर? मेरे पैरों में गिरेगा बैंक आके। यस, गिरेगा वो बताइए। ऐसा माहौल बना देंगे कि बैंक को रुला देंगे। क्यों सर? पर्सनल लोन का सेटलमेंट किया था तो याद है ना, तुम्हारा बैंकर ने बहुत धमकी दिया था, कोर्ट केस किया था, आर्बिट्रेशन किया था, सब कर दिया तुम्हारे बैंकर ने। लेकिन उसकी ऐसी वाट लगाए थे हमने कि उसकी औकात आई 40% में, उसने खुद सेटलमेंट लेटर दिया, भागते हुए दौड़ते हुए। कितना मैन पावर लगाओगे? मैं बोलता हूँ, कितना मैन पावर लगाओगे? एजेंसी में एलोकेशन करोगे, बीपीओ कॉल सेंटर में एलोकेशन करते रहोगे, कितना मैन पावर लगाओगे? तुम्हारा बैंक एलोकेशन करता है एजेंसी में, पर हेड काउंट 40,000 रुपया देता है एजेंसी को, कॉल सेंटर वाले को। वो 40,000 के पर हेड में जो चार्ज करता है आईसीआईसीआई बैंक को, वो कॉल सेंटर वाला तुम्हारे जैसे टेलीकॉलर को 15,000 में रखता है। बाकी का वो उसका प्रॉफिट रहता है। कुर्सी का भाड़ा, फ्लोर का भाड़ा, सिस्टम का भाड़ा, हर एक चीज का भाड़ा, सब निकालने के बाद, रेंट निकालने के बाद, तुम्हारा सैलरी निकालने के बाद, तुम्हारा एजेंसी का ओनर बाकी का प्रॉफिट लेके जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में इतना अगर ताकत है, इतना नखरा है, तो लगाता रहे मैन पावर में 40-40 हजार रुपये पर हेड काउंट एजेंसी में मैन पावर एलोकेशन करता रहे। हमारे को क्या है? हमको तो 250 रुपये का रिचार्ज करना है और तुम्हारे जैसे 50 एजेंट से बात करना है दिन भर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे को खर्चा नहीं है, तुम्हारे को खर्चा है, लगाते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारी कमर टूटेगी, खुद ही आओगे रोते रोते, हाथ जोड़ते जोड़ते, सर 40% नहीं 30% में ले लो सेटलमेंट। हाँ सर, चलेगा, करते रहिए आप। और आप ये एक्सपीरियंस देते रहिए, ठीक है? ये एक्सपीरियंस देते रहिए। कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तेरा पहले भी हम लोगों ने ना। हेलो, इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने 1 हफ्ते से उनकी बहुत गांड मारी है भाई। हेलो, हाँ, आईडीएफसी से बात कर रहा हूँ सर जी। वो पेमेंट करवाना कब है? किससे बात करना है? हाँ, किससे बात करना है? शिवा। अच्छा, कौन सा पेमेंट? आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नंबर बोलो। चालू रखो। लास्ट डिजिट है 1283। अच्छा, कितना पेमेंट है?
टोटल पेमेंट है 1,23,587 रुपये। अच्छा, इसको सेटलमेंट करेंगे, टाइम लगेगा, 25 तारीख को कॉल करो। तो अभी ये करवा दो 10,700 ना, अभी तो 1 रुपया नहीं करवा सकते। 10,800, वो 10,800 करवा दो, बाकी सेटलमेंट में कम कर देना। नहीं, अभी 1 रुपया नहीं है, 25 तारीख को पैसा आएगा तो कॉल बैक कर लेना। क्या ये यही रहने का है आपका, गांधीनगर में ही? नहीं, यहाँ पे मैं नहीं रहता हूँ, मैं अभी रहता हूँ नवी मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ तो पापा रहते थे। तो अभी कौन रहता है? अभी उनकी काम वाली रहती है, मतलब रेंट पे देना है घर। हाँ, वो मैनेजर विजिट पे जा रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। डीआरए लाइसेंस, आईडी कार्ड, 2 बंदे के साथ में सब सिक्योरिटी वाले कैसा है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने पहले भी ना, सिक्योरिटी कंपनी ने पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है पहले रिकवरी वालों की। कोई वांदा नहीं, लेके वो सब आना, लीगली नहीं तो करेंगे ना। हाँ, लीगली करेंगे, पुलिस के साथ, एजेंसी का नाम पुलिस के साथ है, पुलिस को भी लेके आएंगे। हाँ, सब साथ में। धारा में कौन से कानून में पुलिस को लेके आओगे? लीगल होगा, लीगल। कौन से धारा में, कौन से कानून में पुलिस को लेके आओगे तो बोलो? आपने बोला ना अभी इसके लिए। नहीं, पुलिस आपको असिस्टेंस वहाँ पे आएंगे पहले वहाँ पे आएंगे, डीआरए लेके। तेरे को जब मालूम नहीं है तो क्यों कुछ भी बोलता है? तेरे को जब मालूम ही नहीं है किसी के चीजों के बारे में तो क्यों बोलता है? पुलिस असिस्टेंस तुझे क्यों देगा? पुलिस असिस्टेंस कोर्ट के ऑर्डर पे देता है, मालूम है इतना? तो पेमेंट कर देना चाहिए ना। कोर्ट का ऑर्डर है लीगली पैसा रिकवर करने के लिए। अरे तुम तो रिकवरी एजेंट का विजिटमेंट होता है, होम विजिट होता है ना? अगर होम विजिट अगर तुमको करना है ना, तो भैया तुम्हारा डीआरए का लाइसेंस, थर्ड पार्टी का एजेंसी नाम, आईडी कार्ड, बैंकर आवे तो बैंकर का आईडी कार्ड, 2 बंदे से ज्यादा नहीं आने का, कॉल पे कंसल्ट लेके आने का, है ना? सब लेके आएंगे। हाँ, तो पुलिस लेके आवे, कोर्ट लेके आवे, वकील लेके आवे, जाएगा ना। ये सब बातें है ना भाई, फर्जी बातें है ना, ये सब उधर बोलेगा जहाँ पे अपनी बातें चल जाए। सुनो मेरी बात तो सुनो ना भाई, सुनो ना, इसका जवाब भी दे देता हूँ। आपने बोला ना ये सब लेके आएंगे तो पैसा हो जाएगा ना। सुनो ना भैया, ये आपने बोला ना, अगर ये सब लेके आएंगे तो पैसा हो जाएगा ना। अब मैं आपको एक चीज का जवाब दे दूं, जब आप कस्टमर के पास फॉलो अप करने जाते हो ना विजिट में, तो आपको अपने आप को राइट पार्टी कंफर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर देना होता है कस्टमर को, बरोबर? सिर्फ कस्टमर से बात करने के लिए आपको ये सारी चीजें डिस्प्ले करनी चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन में है, बैंकिंग एटिकेट में। भैया मैं खुद बैंकर रह चुका हूँ, तो आपका ये जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग, इसको मैं एस्केलेट भी करूंगा। एक बार आपकी एजेंसी का नाम बता दो ना। वो बाद में सब आप करेंगे ना। अभी नहीं, घर पे आके करेंगे ना सब। क्या हो गया? एजेंसी का नाम कॉल पे नहीं बता सकते क्या भैया? डर लगता है क्या? जब इतनी एस्केलेशन थे तो इतना बड़ा बकचोदी क्यों करते हो कॉल पे, है ना? पहली बात तो ये कि जब पैसा भरने की औकात ना हो तो पैसा वापरने की चाहिए। पैसा निकालने की औकात नहीं हो तो रिकवरी कलेक्शन ना आ पाए भाई, अपना मजदूरी करने होनी चाहिए ना अपनी। ये लाख रुपए का जो कार्ड यूज नहीं है ना रिकवरी कलेक्शन करने का, औकात नहीं है तो नहीं यूज करने का। अच्छा, तो अपनी बाइडी को भेजो ना रिकवरी करने मेरे होम विजिट में। घर पे आके मिलते हैं ना सीधा। ना अपनी बाइडी को भेजो ना मेरे होम विजिट पे, उसको मैं अपने घर में अकेले कमरे में बिठाता और वो मेरे से रिकवरी करके लेके जाएगी। तुम्हारे ठीक है, हाँ कोई वांदा नहीं। घर पे तुम्हारा चलो ठीक है, शादी हुआ है तुम्हारा, तुम्हारी बाइडी को भेजो होम विजिट में, भेजो तुम्हारी बाइडी को। तेरी बाइडी सबके पास जाती है? मेरी बाइडी तो है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तुम्हारी बाइडी के साथ कर लूंगा ना होम विजिट में, भेजो। हाँ नहीं, तेरी बाइडी को सबके साथ, तुम्हारी बाइडी को होम विजिट में, वो बढ़िया रिकवरी करेगी मेरा भाई। पर तेरी बाइडी सबके साथ जाती है? पर मेरी तो शादी नहीं हुई है। के साथ भी जाती है क्या? मेरी शादी नहीं हुई भाई, मैं कौवा हूँ। औकात नहीं है पैसा यूज करने पर, पैसा यूज किया भरने की औकात नहीं है। ठीक है, તમારે બાયડી की औकात છે ने, તમારી बायडी रिकवरी करे છે ने, कस्टमर होती भेजो ने अपनी बायडी को कस्टमर के होम विजिट में। तो तू तारी बायडी मोकलना। उसको तो डीआरए लाइसेंस, आईडी कार्ड, पुलिस औकात नहीं, पैसा भरवाने का किसी का भी तुम्हारी बायडी को जरूरत ही ना पड़े भैया। नहीं है औकात, नहीं तारा पैसा भरवाने। यार औकात तो तुम्हारा नहीं है अभी, औकात की क्या बात करते हो? हैं औकात तो तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यन नाम है कि दिव्येश नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जो भी नाम हो। अबे नाम भी नहीं है, एजेंसी का नाम भी नहीं है, बायडी का तो नाम बताओ अपनी क्या है? तेरी बायडी का जो नाम है ना वो। अल्लाह मेरी तो शादी नहीं हुई भैया। किधर हंसता है? तो वो तो तुम्हारी बायडी तय करेगी ना कि छक्का है कि मर्द है। भेजो ना उसको होम विजिट में, तुम्हारी बायडी को तेरी माँ को भेजो, राई का तेल का मालिश करके भेजो, उसके नीचे दाने पे भेजो तुम्हारी बायडी को, उसके साथ होम विजिट